मेरे ससुराल में एक गूंगी मुलाजमा थी जिसका नाम रानी था। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने के बाद यकीन करना मुश्किल था कि वो कोई मुलाजमा होगी। मैं जब से शादी करके इस घर में आई थी वो तब से इसी घर में रहती थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी। मैंने उसे कभी घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। एक रात मैंने अपने शौहर जमान से रानी के बारे में पूछा तो जमान ने बताया कि रानी एक यतीम लड़की है। जमान के वालिदैन रानी को इस घर में लेकर आए थे, लेकिन मुझे वो कुछ अजीब सी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे इसकी आंखों में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। ये उस दिन की बात है जब मैं बाजार गई थी और जब वापस अपने कमरे में आई तो एक अजीब सी चीज अपने कमरे में देखी। रानी के कान की बाली मेरे कमरे में मेरे बेड पर पड़ी हुई थी, जबकि रानी कभी हमारे कमरे में नहीं आती थी और अपने कमरे की सफाई भी मैं खुद ही करती थी। उस कमरे की एक चाबी मेरे पास थी और दूसरी चाबी जमान के पास। तो फिर ये कैसे मुमकिन था? उस वाक़ये को अगर मैं भूल भी जाती तब भी आगे जो हुआ था उसे भूलना बहुत मुश्किल था। अगले दिन मैंने अपने बेड पर भूरे रंग के कुछ बाल देखे। वो बाल मेरे नहीं थे क्योंकि मेरे बालों का रंग सियाह था। ये बाल रानी के ही थे। मैं सोचने लगी क्या रानी मेरे बेडरूम में आती है और मेरे बेड पर सोती है, लेकिन इसके पास चाबी कहाँ से आई? बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। मैं बहुत उलझी हुई थी। कुछ तो गलत हो रहा था जिससे मैं अनजान थी। और फिर वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक दिन जब गर्मी की वजह से मैं शॉपिंग करके जल्दी घर वापस आई तो अचानक मुझे किचन से किसी लड़की की बात करने की आवाजें आने लगी। इस घर में मेरे और रानी के अलावा कोई लड़की नहीं थी और रानी बात नहीं कर सकती थी। तो फिर जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने देखा कि रानी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे सदमा लगा ये जानकर कि रानी गूंगी नहीं है, तो इतने सालों तक वो गूंगेपन का ड्रामा क्यों कर रही थी। जब रात को शौहर आया तो मैंने इसको सारी बात बताई, लेकिन शौहर ने मेरी बात को एक गलतफहमी कहा। मुझे हर दूसरे दिन कोई ना कोई झटका लगता रहता था और अगली बार जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। मैं जानबूझकर अगले दिन शॉपिंग का बहाना बनाकर घर से निकल गई और 10 मिनट बाद जब घर वापस आई तो कमरे में मुझे अपने ही बेडरूम से किसी लड़की और लड़के की बात करने की आवाजें आने लगी। मैंने जब अंदर जाग कर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि रानी और जमान एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे थे। इसका मतलब जमान ये बात जानता था कि रानी बोल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि असल बात ये नहीं है। इसके अलावा भी कोई और बड़ी बात थी, कोई और बड़ा राज था जो मेरे सामने नहीं आया था। रानी और जमान दोनों मिलकर कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे थे मुझसे, और वही राज जानने के लिए अगले दिन बाजार का बहाना बनाकर अपने ही बेड के नीचे में छुप गई। थोड़ी देर बाद कमरे में अचानक रानी आई और रानी को देखकर मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो मेरे शौहर के साथ वो गुल खिला रही थी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं खुद को कोस रही थी कि इतने साल में क्यों ना हकीकत जान सकी। इन दोनों की हकीकत अब मेरे सामने आ चुकी थी। मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। कुछ पल के लिए तो मैं अपना आपा खो चुकी थी। मुझे अपने शौहर की वफा पे पूरा यकीन था, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था। मैं घर से भाग जाना चाहती थी। जमान मुझे समझाने की कोशिश करने लगा। जमान ने बताया कि रानी इस घर की मुलाजमा नहीं है, बल्कि इसकी पहली बीवी है। जमान के वालिदैन ने ये शादी जबरदस्ती कराई थी। वो मुझे इसकी सच्चाई बताकर दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इसने रानी को मेरे सामने बोलने से भी मना कर रखा था। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं तलाक ले लेती और घर चली जाती, या फिर अपने घर बचाने के लिए समझौता कर लेती। सच बताने पर मैंने जमान को माफ कर दिया और इसके साथ जिंदगी गुजारने लगी।